और काफ़ी सहूलतें नहीं है। साफ़ पानी जो लोग अपने तौर पे कुएँ या बोरिंग कराते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये गैस होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। अब एक आम मजदूर जो है वो 200 रुपया लेता है, ठीक है। 200 रुपये में क्या बनता है? कुछ मिलता है? 1 किलो सेब ले लो या कोई दूसरी फ्रूट ले लो, दिल तो हर एक को करता है खाने का। 100 रुपया वो चला गया, 100 रुपये में बाकी वो क्या करेगा? अगर उसके 3-4 बच्चे, एक आधा को बीमार है, 300 रुपया तो डॉक्टर चेकअप के ले, तो दवाई कहाँ से लेगा वो? उसके बाद ये ज़िले के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं, सब कब से हो रहा है? नहीं करते। मेरा ख्याल है अगर पीपल पार्टी आएगी, परवेज़ अशरफ साहब आएंगे, तो ये हमारे मसाइल मतलब 100% नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो हो जाएंगे। गरीब का भला हो, गरीब पे मेहनत हो, किसी को रोज़गार मिले। घी को देख लें, आटे को देख लें, गरीब आवाम क्या करेगी आप बताएं। हमारा हक है यहाँ पर अच्छी सहूलत हमें मैसर हो। मतलब है जो भी हमारी ख्वाहिश है, बच्चे हैं उनके लिए तलीम अच्छी हो, रोज़गार अच्छा हो, हमारी जो है अपनी जो है उम्र गुजर की जो रहती है वो भी आसानी से अच्छी गुजरे। हम तो यही चाहते हैं। नहीं, ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रोटी को अपने मकान की तो बुनियादी ज़रूरत है। इस ज़रूरत के बाद फिर आगे इंसान की शख्सियत की तकमील है, तालीम की तकमील है, सोसाइटी के दफ़ा की तकमील के अमाल हैं। सोसाइटी को की जो रूहानी और उसकी जिस्मानी हायर जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं उनको बुरकार लाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले तो इंसान ने ज़िंदा रहना है, और ज़िंदा रहने के लिए हवा के बाद रोटी और कपड़ा मकान एक इस्ताहारा है, एक इलामत है। इस अलामत को जब तक हम बुरकार नहीं लाएंगे तो उस सोसाइटी से ये तो करना कि ये रूहानी या दफ़ा के अंदर या इलम के अंदर या किसी और अंदाज से ये जो है ये परवाज़ कर सकेगी, ये मैं तुम्हें समझता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है। पहले थी तलवार, अब तो तीर है, अपनी लीडर बेनज़ीर है। कोई नई क़यादत आए, कोई गरीब का भला हो, गरीब पे मेहनत हो, किसी को रोज़गार मिले। अगर हक है तो मुस्लिम लीग काफ का ही है, और उसमें सरफहरिस्त चौधरी परवेज़ लाई है। हम चाहते हैं कि बेनज़ीर आए। बेनज़ीर को होना चाहिए। हमारा तो यही है कि बेनज़ीर साहिब आ जाएं तो बेस्ट है। वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ को होना चाहिए। बेनज़ीर को नवाज शरीफ को होना चाहिए। बेनज़ीर भट्टो होनी चाहिए। ये तो वक्त बताएगा जी वज़ीर आज़म कौन होता है। अगला वज़ीर आज़म चौधरी साहब होना चाहिए, शुजा साहब। परवेज़ लाई साहब हैं, वो उनको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सा पिछले 5 सालों में बहुत सा काम किया, और आइंदा 5 साल का भी मौका मिला तो इंशाल्लाह पूरे पंजाब में, सिर्फ गुजर खान में नहीं, पूरे पंजाब में आप तब्दीली महसूस करेंगे। इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ लाई को हम अगला वज़ीर आज़म देखेंगे। हमारे शहर की हालत देख लें, बारिश होती है और बाहर के नाले सारे बंद हो जाते हैं। तहसील नाज़म से बात करते हैं कि यार ये नाले कौन साफ़ करेगा, वो कहता है जी ये लोग गंद फेंकते हैं। तो यार सफाई तो आप लोगों ने करनी है कि हम लोगों ने करनी है? 2-2 फुट पानी खड़ा होता है बाज़ार में। आप आएँ कभी बारिश के दौरान, आपको दिखाऊंगे क्या हालत होती है। बंदा क्रॉस नहीं कर सकता रोड, ये हालत है। हमारा डिग्री कॉलेज है ख्वातीन का, इतना बड़ा मसला है कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक बच्ची को दाखिल कराना पड़े तो वो नहीं हो सकती है। और एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है, जो यहाँ के जो जितने भी लीडर थे इन्होंने किसी का इसने तवज्जो नहीं दी है। यहाँ का ज़िला होना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह डकैती होती है, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब हम थाने चले जाएं तो हमारे साथ ये क्वेश्चन करते हैं आप कौन सी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। हम बोलते हैं हम पीपल पार्टी से, बोलते हैं इसका काम नहीं करना। तो ये गैस होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। गुजर खान के बहुत मसाइल हैं। ये महंगाई देखें, ये दूसरे लोगों को, कोई बंदा यहाँ पर महफूज नहीं है। कोई बंदा जो महकमा माल को देख लें, महकमा पुलिस को देख लें, महकमा तालीम को देख लें, सारे मसाइल ही मसाइल हैं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊँ। यंग तबका जितना भी है उनको ज़्यादातर परेशानियाँ रोज़गार की हैं, तो यही है बेरोज़गारी का मसला है ज़्यादातर जो ख़ासकर यंग को है। बाकी तो और जो बाकी किसी की सड़क का मसला है, किसी के घर बिजली का मसला है, पानी का मसला है, वो तो बाद के मसले हैं ना। पहले तो बेरोज़गारी का कंट्रोल करें। तो मिसाल ये रोड नहीं ठीक होते, नाला इधर ख़राब है बहुत, उधर पानी रहता है, गाहकों की बहुत प्रॉब्लम होती है। डंडे जलाती है हम पर, महंगाई करती है हम पर। अभी आज रेट 25 रुपये किलो आटे का हो गया। ये गरीब अवाम है किधर जाएगी। शहर की हालत देखो, कोई सीवरेज नहीं है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई स्ट्रीट, कोई प्लानिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, कोई स्कूल है, कॉलेज है जो 40-50 साल से कोई बना हो। यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, गैस नहीं है, उसके अलावा बिजली ख़राब रहती है। यहाँ के मसाइल जो है ना वो सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं,
अगर कोई बीमार आदमी हो जाए ना तो वो उसे चारपाई पर उठाकर ना वो लेकर जाते हैं हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। तो ये परेशानियाँ इनके लिए आए दिन अपने सियासी रहनुमाओं को बताते रहें कि इनका हल करें, मगर फ़िलहाल अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंतखाबी जमात है। हम तो हर वक्त मैदान में होते हैं, हर वक्त अवाम में होते हैं, हर वक्त अपने वोटर्स के साथ होते हैं। 5 लाख की आबादी है और मेरा सबसे बड़ा कारनामा यह है कि मैंने तहसील गुजर खान के लिए असूली तौर पर हाउस में गैस मंजूर करवाई पूरी तहसील के लिए, क्योंकि 5 जगह से यहाँ गैस निकलती है जो हमारा हक था। ये सबसे बड़ा मुतालबा था। उसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो पुरवकार तरीके से अपने गुजर खान की नुमाइंदगी की, गुजर खान की आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया और मैं ज़ालिम के मुखालिफ रहा, मज़लूम के साथ में खड़ा हुआ। मुझे जो फ़ंड मिले थे 40 जगह पर मैंने वहाँ पर बिजली फराहम की अपोजिशन में रहने के बावजूद। और उसके अलावा जो है गुजर खान के बड़े मसाइल थे शहर के। यहाँ पर जो था वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी, पेवमेंट नहीं थी, यहाँ पर पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ पर बस स्टॉप पे शेल्टर का बंदोबस्त नहीं था। तो वो भी मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए की लागत से वो तैयार हुए और आज खुदा का फजल है कि जहाँ मैं जाता हूँ मुझे पजीराई मिलती है। पिछली दफ़ा अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने 82,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और इस दफ़ा तो उम्मीद है कि शायद खुदा मेहरबानी फरमाएगा। जिस तरह जोश व ख़ुरूक़ है आवाम में, जिस तरीके से पजीराई है, इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हम वोट लेंगे। और गुजर खान से 3 सीटें हमारे पास थीं और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी 3 सीटें निकलेंगी। मुझे यकीन है कि आपने अगर मेरे हल्के में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर काफ से और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर जो है वो आवाम तक पहुँचाया। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख़ुद वो मंशूर जो है वो पेश किया, मैं उनके साथ मौजूद था। हमारा मंशूर जो है वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का मंशूर है। 5 ईज़ जो है उनकी बुनियाद है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को रोज़गार मुहैया करना। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ देना, अमन व अमान कायम करना, उनके लिए ऐसी ज़िंदगी की आसानियाँ पेश करना कि पाकिस्तान के अवाम तरक्की करें। जब अवाम तरक्की करते हैं तो वो मुल्क तरक्की करता है। तो ये बुनियादी महवर है हमारी सोच का। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आपके लिए भी शायद वो मुश्किल ना हो सारा वो मेरी ये बातचीत उसको रिले करना, लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का, तो वो एक अवाम दोस्त मंशूर है। मैं जब चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड था कुछ अरसे के लिए, तो यहाँ 800 कनाल जगह के ऊपर अराज़ी जो है वो हमने मुहैया की। उस पर हम डिवीज़नल पब्लिक स्कूल बनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत चलेगी और ये लोग उसका इदराक नहीं रखते थे। पीने के पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है हमारी। इंशाअल्लाह ताला जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि ये हंगामी बुनियादों पर मैं काम करूँगा और अपने आवाम की खिदमत करूँगा और उनको ये तमाम सहूलियात जो हैं वो बहम पहुँचाऊँगा।